नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में कह रहा है डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चों ये सब आप देख लेना, कई बार मैं आपको फंक्शनल ग्रुप का, चलो एक बार देख ही लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन है ना, बार बार आता है, सुन लो। क्या कह रहा है कि हेट्रो एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू द कार्बन एटम, है ना, हेट्रो एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू द कार्बन चेन विच गिव्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। बच्चों हेट्रो एटम क्या होते हैं? अच्छा ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए, क्या हेटेरो एटम क्या होते हैं बच्चों, सुन रहे हो? तो बच्चों एटम्स अदर देन, हेट्रो मतलब बिल्कुल हटकर, ऐसे समझ लो, बिल्कुल हटकर, बिल्कुल हटकर का मतलब ये होता है बच्चों, एटम्स अदर देन, सुन लो ध्यान से, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सुन लिया, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम को छोड़ के बाकी कोई भी एटम आ रहे होंगे तो उसको हेट्रो एटम बोलते हैं। तो बच्चों हेट्रो एटम के एग्जांपल आपके कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ पर, चेक कर लीजिए। हेट्रो एटम का एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन, हो गया हेट्रो एटम, है ना, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड आपने शायद पढ़ा नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप छोड़ दो, बस आप बता देना एग्जाम्पल में ऑक्सीजन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, नाइट्रोजन भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों? हेट्रो एटम के, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जब कार्बन की चेन में कोई हेट्रो एटम लग जाता है या हेट्रो एटम का ग्रुप लग जाता है, तो बच्चों अब आप देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मीथेन था, याद है आपको, ये लीजिए मीथेन था, अब या इथेन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ पर इथेन था, इस तरीके से इथेन में 2 कार्बन थे ना आपके, तो ये इथेन था बच्चों। अब आप खुद बताओ मुझे कि अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर आप यहाँ क्लोरीन चिपका दोगे, तो इसी को तो आप हैलोजन ग्रुप बोलते थे, याद है, क्लोरोइथेन बन गया, याद है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल है जिसमें एक हेट्रो एटम आ रहा है। अच्छा ग्रुप ऑफ एटम का एग्जांपल बहुत सारे हैं आपके पास, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है, COOH, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि ग्रुप ऑफ एटम है, चेक कर लो, ग्रुप ऑफ एटम है, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम है। अगर इसको कहीं पे ले जाके लगा देंगे, लेट अस से यहाँ पे हमने इसको CH3 में लगा दिया, तो बन जाएगा एथेनोइक एसिड, याद है, CH3COH, ओके। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल हैं। COH, Cl कीटोन होता है, C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड होता है आपका, CHO अल्कोहल, तमाम आपने पढ़े हुए हैं। चलो अब यही पूछा बच्चों, तो डिफाइन आपने कर दिया, हेट्रो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू द कार्बन चेन विच गिव्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड इज कॉल्ड। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से क्या आती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये हेट्रो एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या बताते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को बताते हैं, क्या बताते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को बताते हैं, ओके। तो बस इनको ही हम क्या बोलते हैं, ये जो हेट्रो एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ हेट्रो एटम होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चों। अब इसने हमसे सवाल पूछा कि भाई आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है ना, चलो इसकी चीड़ फाड़ करते हैं, भाई क्या दिया हुआ है, देखिए C डबल बॉन्ड O, है ना, और इधर इधर, अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान से, कीटोन तो नहीं है ये, क्योंकि कीटोन की निशानी क्या है, याद है बच्चों, कीटोन में मैंने क्या पढ़ा है, इधर भी कार्बन लगा होगा, याद आया बच्चों, इधर भी कार्बन लगा होगा, इधर भी, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इधर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर, चेक कर लीजिए, अभी तो ये कीटोन था, लेकिन जैसे यहाँ हाइड्रोजन लग गया, ये क्या बन गया बताओ अब, बोलो बोलो, एल्डिहाइड, ठीक। तो ये हो गया एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड में अगर आप एक हाइड्रोजन चिपका दोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर बन जाएगा, चेक कर लीजिए, ये लीजिए यहाँ हाइड्रोजन चिपका दोगे, एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर बन गया। अब एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर का नाम क्या होता है बच्चों, एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्केन क्या होता था, मीथेन, और प्लस एल्डिहाइड में सफिक्स लगाएंगे एल अल, तो ई हट जाएगा, तो नाम क्या आएगा बताइए, मेथेनल, यस और नो, बताइए बच्चों। तो ये है मेथेनल, यानी कि ये इसमें, हालांकि नाम वाम नहीं पूछा था भाई, बट मैंने आपको नाम भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, नाम है इसका, आयुपैक नेम क्या है, मेथेनल है। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा बच्चों इसमें, कह रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ आंसर लिखा हुआ है देख लेना, ठीक है। और साथ में उनको बता भी देना कि भाई एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, आपको पता है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए। अब अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है क्या, कि अगर आप कीटोन में क्या चिपका दोगे, याद है, ये कीटोन है बच्चों, और इस कीटोन में ये देखिए, कीटोन में अगर आप इधर OH चिपका दोगे तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मानते हो कि नहीं बताओ, तो बताओ C डबल बॉन्ड O, एक मतलब कार्बन की एक तरफ तो C डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ क्या होगा, OH, और तीसरी तरफ ये कहीं कार्बन से लगा होगा, तो बताओ यहाँ पर हालत क्या हो रही है, यहाँ पर ये देखिए क्या हालत है इसकी, C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए C डबल बॉन्ड O, और उधर OH लगा है, तो बताओ ये क्या बन गया, क्या बन गया बच्चों, ये COOH नहीं बन गया, बताइए, हाँ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन गया बच्चों, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा सा इन्होंने घुमा के लिखा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। तो पार्ट बी का आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद बच्चों इसने हमसे सवाल क्या किया,
देखिए कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन 5% alkaline potassium permanganate solution is added to drop by drop to warm ethanol to take in a test tube. State the role of the alkaline potassium permanganate solution to this reaction. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इन सबको मैं हटा देता हूँ, ये सब बातें तो आप लोग को पता ही है, ठीक है ना। अब सुनो बच्चों क्या कहता है वो आपसे, कह रहा है कि क्या होता है जब हम क्या करते हैं, इथेनॉल लेते हैं बच्चों। अब ध्यान दो जरा, इथेनॉल ले लीजिए, सी सिंगल बॉन्ड सी है ना, एच दो कार्बन का, पहले हम क्या बनाएंगे, दो कार्बन का एल्केन बनाएंगे जिसको हम इथेन बोलते हैं, याद है। लेकिन हमें बनाना है इथेनॉल, ये इथेन है C2H6, और यहां से हाइड्रोजन हटा दोगे और बच्चों अगर यहाँ OH चिपका दोगे तो बन जाएगा इथेनॉल। अब बच्चों आपको याद हो, दो तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्लास में पढ़े हुए हैं, याद है। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों हमारे सिलेबस में, कौन कौन से दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 था आपका एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। एल्कलाइन मतलब बेस मिला लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट में, ओके। बेस का मतलब कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। एल्कलाइन देखो या तो एग्जाम में ऐसा लिखा होगा या तो ऐसा लिखा होगा, NaOH और प्लस KMnO4 ऐसा लिखा होगा, ठीक है। यही जो NaOH है इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कली है, यही एल्कली आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके उसमें पोटेशियम परमैंगनेट हम मिला लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसने हमसे क्या बोला, व्हाट हैपेंस व्हेन 5% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। 5% एल्कलाइन मतलब 5% इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बचा कुछ आपका क्या है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। बहरहाल आपको इन सब बातों से ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस आप इतना समझो, परसेंटेज कुछ भी लिखा हो वैसे 5% एल्कलाइन होता है, बट एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट आपको एग्जाम में बोल दे, या आपको एग्जाम में क्या बोल दे बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, या आपको एग्जाम में क्या बोल दे, ठीक है ना, ध्यान से चेक करो, आपको बोल दे क्या, एसिडिफाइड, याद है बच्चों, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है बच्चों। K2Cr2O7 का नाम जिसको नहीं पता है सुन लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो बच्चों, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को, एसिडिफाइड मतलब एसिड मिलाना है किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो एसिड आपका लिया जाता है H2SO4, ये लो एग्जाम में ऐसे भी लिखा रह सकता है, H2SO4 प्लस K2Cr2O7। इन दोनों में से अगर आपको बच्चों चाहे ये दोनों सेट मिल जाए और चाहे ऐसा लिखा हो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो बच्चों एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है, याद रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करा देते हैं, ठीक। तो बच्चों ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्या, एल्कोहल। ये जो इथेनॉल आपने लिया हुआ है, ये जो इथेनॉल लिया है बच्चों, ये किसके प्रेजेंस में, ये या तो दोनों एक साथ मत लगा देना एरो के ऊपर, और का मतलब या तो क्या होगा, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट होगा बच्चों, ओके, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं समझ जाना, या तो एल्कलाइन KMnO4 होगा स्टूडेंट्स, और का मतलब या तो ये 5% पोटेशियम परमैंगनेट है, ओके, सॉरी एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है, और या तो बच्चों क्या होगा आपका एसिडिफाइड बच्चों, एसिडिफाइड K2Cr2O7 होगा, ठीक है। ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। अब सुन लो, टेंशन मत लो, एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सुन लो ध्यान से, क्या बोला मैंने, एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में तो बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक बात बताओ बच्चों, कितने कार्बन का एल्कोहल लेके चले हो, 2, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, बस सुन लो ध्यान से, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। नहीं आता है बनाना, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है बताइए, बिल्कुल बना लेते हो आप लोग, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये तो बना, हाँ ये तो बना क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब एक कार्बन इसमें पहले से ही, एक कार्बन और चिपका दोगे, सही है, और इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगा दो, ये लो 1 2 3, बना कि नहीं बना बच्चों बताइए, क्या बन गया, ये एथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का एसिड है, ठीक है। तो ये बना बच्चों आपका क्या, यहां से एथेनोइक एसिड बना कि नहीं बना बताइए, ये सुनो, ठीक है ना। तो इथेनॉल से क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। इसी चीज को अगर आप ऐसे लिख दो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो CH3 CH2OH है ना, CH3 CH2OH, ये 2 कार्बन का एल्कोहल है, एरो के ऊपर ये सब आप खुद से लिख लेना, और यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 COOH, ये लीजिए बच्चों एथेनोइक एसिड, या एसिटिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। एथेनोइक एसिड इसका आयुपैक नेम है, और एसिटिक एसिड इसका क्या है बच्चों, कॉमन नेम है, सही है ना बच्चों। इसका जो कॉमन नेम है क्या है, वो एसिटिक एसिड इसका क्या है, कॉमन नेम है, कोई डाउट है बताइए, ठीक है बच्चों। अब यही इन्होंने हमसे पूछा था, इन्होंने हमसे क्या पूछा था बताओ, कि अगर आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान से चेक करिए, अगर आप वार्म एल्कोहल लोगे, थोड़ा गुनगुना एल्कोहल, थोड़ा सा गरम एल्कोहल लोगे, उसमें 5% एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे, तो कह रहा है क्या बनेगा,
स्टेट द रोल ऑफ द, नहीं, सबसे पहले क्या बनेगा ये बताना है आपको, व्हाट हैपेंस, क्या बनता है। तो जवाब है बच्चों एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड बन जाता है। और सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इसने, कह रहा है स्टेट द रोल ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ये जो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डाला है इसका क्या रोल है, बताइए इसका क्या रोल है। तो जवाब है बच्चों इसका रोल है कि ये बिहेव कर रहा है कैसा, ये बिहेव कर रहा है कैसा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा। ओके, पढ़ लीजिए बच्चों, क्या यही लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लीजिए, ये देखिए, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या कॉन्सेंट्रेटेड, सॉरी, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एक बात और सुन लो बच्चों, क्या बताने वाला था मैं भूल गया, कुछ बताने वाला था, यस, सुनो बच्चों, आपसे सवाल ये पूछता है कि इस रिएक्शन में जब इथेनॉल से क्या बन रहा है, एथेनोइक एसिड, बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि नहीं है, ये भी एग्जाम में पूछता है, सुन लो, एक्सप्लेन करो कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि नहीं है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती थी जिसमें क्या होता था, एडिशन ऑफ, हाँ हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था बच्चों, चेक कर लो, पहले तो एक ही ऑक्सीजन था, अब कितने हो गए, दो हो गए, ये सुनो, पहले एक ऑक्सीजन था अब दो हो गए, तो भैया ऑक्सीजन ऐड ही तो हो रहा है। तो ये यस, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और अगर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बच्चों एग्जांपल है तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, या तो ये और या तो ये। और सुनो आगे ध्यान से, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि रिएक्शन पूरी तरीके से मैंने बैलेंस नहीं करी, भैया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रिएक्शन यहाँ बैलेंस नहीं करी जाती, बस आपको रिएक्टेंट लेना है और आपको यहाँ प्रोडक्ट दिखा देना है, बस आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, यस और नो, कर लोगे, चलो आ जाओ, है ना। नौ बच्चों यहाँ पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय द फंक्शनल ग्रुप इन एन कार्बन। अब भैया फंक्शनल ग्रुप कई बार आ चुका है यार, वो लोग हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करो, तो डिफाइन कर लेना। कह रहा है राइट इन अ टेबुलर फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। एक टेबल बनाओ जिसमें आप स्ट्रक्चरल ग्रुप बताओ, ठीक है, यानी कि उसका जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बता देना, है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द टेबुलर फॉर्म द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता दो कंपाउंड का और फंक्शनल ग्रुप बता दो जो उसमें प्रेजेंट है। तो बच्चों इथेनॉल, अब बताओ कितना अच्छा सवाल है, हाँ क्या करोगे बताओ, ये टेबल बनी हुई देख लेना, यहाँ पे नेम लिखे, यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा और यहाँ उसका फंक्शन ग्रुप लिख लिया। ओके बच्चों, कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ। इथेनॉल तो बच्चों वाला खेल है, हाँ C2H5OH, और फंक्शनल ग्रुप क्या है OH। अब यहाँ गलती एक करोगे तुम एग्जाम में, OH लिख के छोड़ दोगे, भाई बॉन्ड लगा के तब छोड़ना इधर, क्योंकि ऑक्सीजन भी किसी से जुड़ने के लिए तैयार है, समझे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। फिर बच्चों उसने आपसे क्या पूछा, एथेनोइक एसिड। चलो एथेनोइक एसिड का मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एथेनोइक एसिड है बच्चों, ओइक एसिड लगा हुआ है, ओइक एसिड से तुम क्या समझते हो, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, हाँ COH, ये लो COH चिपकाया, कितने कार्बन है, दो, एथ के लिए तो एक कार्बन तो पहले से था और एक कार्बन तुमने और चिपका दिया, और इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कराओगे हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड तो बना चुका, 2 3 4, ये लीजिए बन गया कि नहीं, CH3COH, ये लीजिए, है ना। ओके, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, या तो आप इसको COH लिख दो, या तो कैसे लिख दोगे फंक्शनल ग्रुप को, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और अगर ऐसे लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, यहां से बॉन्ड को खोल के तब छोड़ना, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, हो जाएगा बस। अब आगे बढ़िए, सब बच्चों वाला खेल है सब, आगे बढ़ो। कह रहा है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द हाइड्रोकार्बन दैट कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों याद करिए, एडिशन रिएक्शन कौन दे, एडिशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल कौन सा आपका, हाइड्रोजनेशन, याद है। तो एडिशन रिएक्शन, हाँ, तो कौन दिखाता है एडिशन रिएक्शन बच्चों आपका, तो जवाब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन दिखाएंगे आपके, एडिशन रिएक्शन कौन दिखाएगा आपका, अनसैचुरेटेड, सही है ना बच्चों। तो अनसैचुरेटेड HC का मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कौन कौन आता है बच्चों इसमें, एक तो आता है आपका क्या, एल्कीन। ओके, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और उसके बाद बच्चों कौन आता है आपका, एल्काइन, ठीक है ना। तो एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, इसमें आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन देखने को मिलेगा, याद है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपके जो एल्कीन और एल्काइन होंगे इसमें से, अगर नीचे दिए हुए से, वही आपके एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो जाके देखिए बच्चों कौन कौन एल्कीन और एल्काइन को फॉलो कर रहा है। तो पहला उसने दिया बच्चों आपको C3H4, तो C3H4, अब ये कहाँ जा रहा है चेक कर लो, C3H4 कहाँ जा रहा है, N का वैल्यू अगर आप 3 रखोगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो C3H6 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ये जा रहा है कहाँ पर बच्चों, मेरे ख्याल से ये एल्काइन में जा रहा है, चेक कर लीजिए, ये सुनो, N का वैल्यू 3 रखो और 2 3 जा 6, 6 - 2 कितना होता है 4, तो C3H4 ये आपका दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपका दिखाएगा, जो दिखाएगा उसको मैं सर्कल कर दे रहा हूं, ठीक। उसके बाद C2H6 दिखाएगा बच्चों, बताओ यस सर, ये C2H6 किस में जाएगा, एल्कीन में, N का वैल्यू नो 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 नो, ये नहीं दिखाएगा भाई, ये एल्केन में जा रहा है। C2H6 कहाँ जा रहा है, एल्केन में, है ना, याद है।
एल्केन क्या है आपका, CnH2n+2। यहाँ तो अगर आप n की वैल्यू 2 रखोगे, चेक कर लो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दिया है 2, तो C2H6 आ जाएगा। ये तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, याद है ना। तो ये थोड़ी ना एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, एडिशन रिएक्शन तो केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले दिखाते हैं। तो बच्चों ये नहीं दिखाएगा, इसको मैंने कट कर दिया। फिर बच्चों CH4 मीथेन, मीथेन भी एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एल्केन फैमिली में जाएगा, n का वैल्यू 1 रखोगे तो CH4, ये लीजिए CH4, ये रहा आपका मीथेन। बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये भी नहीं दिखाएगा। उसके बाद C2H4 बच्चों, अब चेक कर लीजिए ये C2H4, ठीक, यानी कि जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, ठीक। तो n का वैल्यू 2 है, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 2 है और हाइड्रोजन कितना है 2 to the 4, ठीक। तो इस तरीके से C2H4 आपका दिखाएगा, है ना। बस यही है, तो पहला वाला दिखाएगा और लास्ट वाला दिखाएगा। तो आंसर ये देखिए बच्चों, आप कह रहा है कि ये देखो C3H4 एंड C2H4 विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन बिकॉज दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर C3H4 को बता दो क्या है, ये एल्काइन है, सही है। और C2H4 को बता दो क्या है, ये एल्कीन है। उसके बाद बच्चों आपसे ये भी बोल सकता है रिएक्शन करके दिखाओ एडिशन। तो आइए जरा एडिशन रिएक्शन करके दिखा देते हैं, ठीक। तो C3H4 कैसे बनेगा, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, C3H4 की बात कर रहा हूँ, एल्काइन की। नाम क्या है इसका, कितने कार्बन है 3, तो नाम होगा इसका क्या, प्रोपाइन। ये सुनो, ठीक। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है। तो सेकंड वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है बच्चों। प्लस किया हमने इसमें हाइड्रोजन, कैटलिस्ट लगाया हमने इसमें निकल। अब बच्चों क्या होगा, याद करिए, मैंने आपको बताया था अगर एल्काइन की एडिशन रिएक्शन कर रहे हो तो एक ही बॉन्ड टूटेगा, तो बस एक ही बॉन्ड को यहाँ ब्रेक कर दो, ठीक। और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका यहाँ से, हाँ नहीं नहीं, प्रोडक्ट बनेगा प्रोपीन भैया, प्रोपीन 3 कार्बन का। तो C डबल बॉन्ड C आ जाएगा, कुछ नहीं है, चेक कर लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये सब ऐसा ही रहेगा, यानी कि C सिंगल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ओके। अब ध्यान दो बच्चों, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो पहले ही लगा था, इसको आप लगा दो। भाई आपसे रिएक्शन भी तो पूछ सकता है ना, आप ध्यान से चेक करो, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, तो एक हाइड्रोजन यहाँ चिपकाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपकाओगे। चेक कर लो बच्चों, 2 हाइड्रोजन लेके चले थे, एक यहाँ चिपकाया, एक यहाँ चिपकाया, तो बन गया क्या, 1 2 3 कार्बन का एल्कीन बन गया, तो बन गया क्या, प्रोपीन। और यहाँ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, याद रखना भैया, दोनों बॉन्ड मत तोड़ के सिंगल बॉन्ड में ले जाना इसको। तो इसकी रिएक्शन दिखा दी। अब कह रहा चलो इसकी रिएक्शन दिखाओ, तो जब तुम एल्कीन की रिएक्शन दिखाओगे तो वो एल्केन में चेंज हो जाएगा, ठीक, एडिशन रिएक्शन में। तो आ जाओ बच्चों, यहाँ कहीं मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ, समझ जाओगे। चलो आ जाओ जरा फटाफट, यहाँ कहीं मैं दिखा दूं। तो बच्चों ले लो C2H4, तो एक कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ठीक, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, एरो लगा के, ठीक। और बच्चों ऊपर लगाओगे आप क्या, निकल कैटलिस्ट, ठीक। निकल क्या है, कैटलिस्ट, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देगा, सही है। आ जाओ फटाफट, यहाँ पे लगाओगे हाइड्रोजन। अब बताओ बच्चों क्या करोगे, ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट। ये देखिए यहाँ से वाला बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे लिख दूं प्रोडक्ट C सिंगल बॉन्ड C, ठीक। 2 हाइड्रोजन इसमें लगे थे तो उसको तो तुम ऐसे ही लगा दो, सही है। 2 हाइड्रोजन इसमें लगे थे, उसको तो तुम ऐसे ही लगा दो। और ध्यान से चेक करो, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इसकी एक वैलेंसी फ्री, इसकी एक वैलेंसी फ्री, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री। एक हाइड्रोजन यहाँ चिपकाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपकाओगे, चेक कर लो क्या बन जाएगा बच्चों। आपने क्या किया था, क्या लेके चले थे आप, इथीन, 2 कार्बन का था इथीन, और बन गया क्या आपका इथेन। तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शन भी हमने यहाँ पर दिखा दी। कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, आगे बढ़िए, पूछ सकता है ना एग्जाम में रिएक्शन भी, आगे बढ़िए। बच्चों कह रहा है एन एल्डिहाइड एज वेल एज एन कीटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, write their structure and name them, state the relation between the two in language of science, state the relation between the two in, okay। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये देखिए यहां मैं लिख रहा हूं आपका कीटोन, ठीक, और यहां लिख रहा हूं मैं आपका क्या, एल्डिहाइड। बड़ा अच्छा सवाल है ये तो, ठीक है, ये लीजिए। अब बच्चों आपको मैंने कई बार पढ़ाया है, वही सवाल भी देखिए एग्जाम में आ गया। मैंने आपको बताया कि बच्चों कीटोन और एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है बताइए, कीटोन का जनरल फॉर्मूला CnH2nO, और बच्चों एल्डिहाइड का भी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO। देखो सामना पड़ गया आज आपका, CnH2nO, उसी क्वेश्चन से आपका सामना हुआ। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कीटोन और एक एल्डिहाइड दोनों के ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O है। क्या है, चेक कर लो, C3H6O लिखा है, यानी कि कीटोन का भी फॉर्मूला क्या है, C3H6O है, ठीक बच्चों। और एल्डिहाइड का भी फॉर्मूला क्या है,
C3H6O है। तो उसने हमको ये बोला क्या कि राइट देयर स्ट्रक्चर। तो बच्चों सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर लिख दीजिए, ठीक है, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर लिख दीजिए, फिर उसका नामकरण कर दीजिए। चलो आओ लिख देते हैं स्ट्रक्चर। तो बच्चों आ जाइए फटाफट। बच्चों 3 कार्बन है यहाँ पर, ठीक। तो यदि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का कीटोन बनाओ। चलो कैसे बनाते हो 3 कार्बन का कीटोन? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, याद है आपको? याद है? ये लीजिए, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से लिखते हैं। और एल्डिहाइड का कैसे लिखते हैं बच्चे? यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H चिपका दोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और यहीं पर अगर हम OH चिपका देते तो क्या बनता? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। लेकिन अभी हमें किससे मतलब है? एल्डिहाइड से। तो हम यहाँ पर H चिपका के छोड़ देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, याद है कीटोन की निशानी क्या थी कि इस कार्बन के राइट में भी कार्बन और इस कार्बन के लेफ्ट में भी कार्बन, यानी कि C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन दाएं में चिपकाओगे, ठीक है, एक कार्बन दाएं में चिपकाओगे, एक कार्बन बाएं में चिपकाओगे, है ना। अब 3 कार्बन कवर हो गए क्योंकि हमें क्वेश्चन में n का वैल्यू 3 दे के रखा है। अब आप चेक कर लो, अगर n का वैल्यू 3 रखोगे 2 3 जा 6 तो H6 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन, ठीक। तो अब चेक कर लो 3 कार्बन हो गए। अब इसने एक बॉन्ड बना चुका, दूसरा तीसरा फोर्थ, इसने एक बना चुका, दूसरा तीसरा फोर्थ, अब हाइड्रोजन चिपका दो, लो, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर किसका? कीटोन का। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान से, नेमिंग कैसे करोगे बच्चों इसकी? तो 1 2 3, 3 कार्बन का एल्केन लिखोगे। 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है आपका? प्रोपेन। और प्लस इसमें सफिक्स लगेगा ONE, ओन, ये लीजिए। अब बच्चों ई तो लिखा नहीं जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा यहां से आपका? प्रोपेनोन, ये लीजिए। तो इस तरीके से ये हो गया, कीटोन का नाम हो गया प्रोपेनोन, ठीक। ये नेमिंग है, ये नाम है, ये लिख के आना एग्जाम में जो बॉक्स में बंद है, ठीक। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया। उधर आ जाइए बच्चों, एल्डिहाइड में फटाफट आ जाइए, फटाफट एल्डिहाइड में आएंगे स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लिखा आपने, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक कार्बन तो पहले ही कवर हो गया है और यहां पर चेक कर लो कितने कार्बन चाहिए आपको? 3 कार्बन चाहिए, सही है। तो आप क्या करेंगे, यहां से एक कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन, 2 कार्बन और चिपका दोगे। उसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, इसकी दो वैलेंसी कंप्लीट है, थर्ड फोर्थ, इसका एक वैलेंसी कंप्लीट है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये H और यहां से H और यहां से H, यहां से H, यहां से H, ये लीजिए बच्चों, ये बन गया आपका क्या? एल्डिहाइड। अब कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एल्केन क्या होता था बच्चों? प्रोपेन, याद है? 3 कार्बन का एल्केन क्या होता था आपका? प्रोपेन। और प्लस अब ये क्योंकि एल्डिहाइड है तो AL लगाएंगे सफिक्स। अब E को हटा देंगे तो नाम क्या पड़ेगा आपका यहां से? प्रोपेनल। एनी डाउट? अब सुनो, अब एक बड़ा बढ़िया सवाल उसने लास्ट में बच्चों पूछ लिया आपसे, कह रहा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। लैंग्वेज ऑफ साइंस में इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो ध्यान से सुनिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेक कर लो बच्चों। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब बताइए, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो इन दोनों को एक दूसरे का क्या कहलाएगा? आइसोमर्स। तो बस अब बताओ, इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। तो आइसोमर्स का आंसर है ना। क्यों? रीजन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ओके, अच्छा एक बात और, आपके सिलेबस में क्लास 10th में नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो आइसोमर्स है ये कहलाता है, ये जो आइसोमेरिज्म हो रही है दोनों में, इसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसमें कीटोन है उसमें एल्डिहाइड, लेकिन ये सब नहीं लिखना है तुम्हें, अभी टेंशन मत लो। टाइप्स ऑफ आइसोमर हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको केवल एग्जाम में ये लिख देना है क्या कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है? क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। और सुनो, यहीं पर आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता था कि इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इस, हाँ, फिनोमेना अगर पूछ लेता तो उसको हम आइसोमर्स नहीं लिखते, हम बोलते ये फिनोमेना कहलाता है आइसोमेरिज्म। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, ऐसा फिनोमेना जिसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन आपको स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा हो या उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक, लेकिन रिलेशन अगर पूछेगा इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आइसोमर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल में आ जाओ। नाउ स्टूडेंट्स, अगला सवाल फटाफट कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कह रहा है कि CH3COH वीक एसिड। तो बच्चों फटाफट आ जाइए स्टूडेंट्स, ध्यान से यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, एसिड बेस सॉल्ट में आपने पढ़ा होगा। और वीक, यस वेरी गुड, वीक एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सुन लो ध्यान से बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं? जब इसको हम पानी में डालेंगे देन कंप्लीटली आयनाइज्ड,
अरे भाई समझ जाना, स्पेलिंग वगैरह है ना। कंप्लीटली आयनाइज इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, इन देयर एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ जब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इन देयर एक्यू, एक्यू का मतलब एक्वा सॉल्यूशन। ओके बच्चे, कंप्लीटली आयनाइज इन देयर एक्वा सॉल्यूशन मतलब समझो फटाफट, मतलब समझो देखो, जैसे कि मिनरल्स एसिड, मिनरल एसिड, जैसे कि जितने भी आपने क्या पढ़े हैं, मिनरल एसिड, ठीक है ना। कौन कौन से आपने मिनरल एसिड पढ़े हैं? दो बहुत फेमस है बच्चों आपके, एक था HCl, दूसरा था आपका क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड था, उसके बाद बच्चों आपका नाइट्रिक एसिड था, HNO3। दुनिया भर के तमाम आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। ठीक, तो बच्चों ये सब एसिड जो है, इसको अगर पानी में डालोगे, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने HCl लिया और HCl के 100 मॉलिक्यूल्स लिए, अरे भाई मान लो, ठीक, तो 100 के आपने क्या किए, HCl के 100 मॉलिक्यूल्स लिए। ओके, तो फटाफट ये देखिए HCl के आगे क्या लिखा मैंने, 100, तो 100 मॉलिक्यूल्स लिए, ये सारे के सारे बच्चों आयनाइज हो जाएंगे किसमें, ये सारे के सारे आयनाइज होंगे। अब देखो HCl आपको क्या देता है, एक्वस, एक्वस का मतलब AQ का मतलब ब्रैकेट में AQ लिख दिया, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, पानी मिला दिया। तो बच्चों ये आपको देता है क्या, H+ और Cl-, याद कर लो जिसको नहीं पता है। और यहाँ हम लिख देंगे एक्वस, यानी कि पानी में जो सॉल्यूशन बना है HCl का, उसमें ये आयन घूम रहे हैं, और बीच में प्लस लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन मिलेगा, क्लोराइड आयन मिलेगा। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, अगर एक मॉलिक्यूल से एक H+ और एक Cl- मिलता है, और अगर आपने 100 मॉलिक्यूल डाले पानी में, मान लो भाई 100 के 100 टूट गए, तो आपको क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल से एक H+ और एक Cl-, तो 100 मॉलिक्यूल से बच्चों क्या मिलेगा बताइए, 100 H+ और 100 Cl-, ये लीजिए, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब जितने मॉलिक्यूल डाले थे सारे के सारे क्या हो गए, आयनाइज हो गए। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के आपके एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। लेकिन वीक एसिड क्या होते हैं बच्चों? अच्छा, एक मिनरल एसिड ऐसा है जो वीक एसिड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा? कार्बोनिक एसिड, H2CO3, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, सुन लो ध्यान से, कार्बोनिक एसिड है तो मिनरल एसिड, ठीक है, लेकिन क्या है ये कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड। वीक एसिड, वीक एसिड का मतलब ये 100% आयनाइज नहीं होगा, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। जैसे कि अब वीक एसिड में आ जाइए, तो बच्चों वीक एसिड में डेफिनेशन यदि आप देखोगे, ठीक है, आ जाइए फटाफट, ठीक है। तो बच्चों वीक एसिड इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीटली आयनाइज, अरे ये लिखा हुआ पढ़ लेना है ना, इनकम्प्लीटली आयनाइज, आयनाइजेशन। ठीक है बच्चों, ये क्या मतलब होता है, लिखा है इनकम, ऐसे एसिड जो इनकम्प्लीट आयनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। इसको थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं बच्चों। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आपके होंगे, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होंगे, ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़े हैं, कौन कौन से, मेथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये सारे के सारे एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आपके वीक एसिड होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे आपके वीक एसिड होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको पानी में डालोगे, ठीक, कहाँ पे करके दिखाऊं, यहाँ पे ध्यान से चेक करना, यहाँ मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक, और इसके बाद रिएक्शन में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, जगह नहीं है। ओके, ये देखिए बच्चों, एसिटिक एसिड ले लिया आपने, एथेनोइक एसिड CH3COH, ठीक है, यहाँ लिखा हमने एक्वस, एक्वस मतलब इसमें पानी में इसका सॉल्यूशन बना रहे हो। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहाँ से, ये देखिए, और ये हम इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं, ये सब क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ से मान लो आपने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, ठीक, तो 100 में से केवल 10 मॉलिक्यूल ही आयनाइज होंगे बस। कम से कम आपको इतना तो पता ही होना चाहिए एसिटिक एसिड कौन से दो आयंस में ब्रेक होता है। जिसको नहीं पता है सुन लो, CH3COOH को आप ब्रेक करोगे तो आपको दो आयन मिलेंगे, कौन कौन से, CH3CO-, यहां से इसको ब्रेक कर दो यहाँ से, तो CH3CO- और साथ में मिलेगा H+ आयन। इसको बोलते हैं CH3CO- को एसिटेट आयन, क्या बोलते हैं, भूल मत जाना, एसिटेट आयन। और H+ तो आपको पता ही हाइड्रोजन आयन कहलाता है, ठीक है ना। ओके, तो बहरहाल अब यहां पर आप देखो बच्चों, क्या क्या बताया मैंने आपसे, यहां पर क्या होगा, 90 मॉलिक्यूल तो ऐसे ही रहेंगे, CH3COOH, मतलब जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और सुनो, और 10 मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे किसमें, करस्पॉन्डिंग आयंस में। तो एक मॉलिक्यूल से अगर एक एसिटेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन मिलता है, तो 10 से कितना मिलेगा, 10 CH3COO- और प्लस 10 H+। आया कि नहीं आया बताइए, H+, बताइए। और हाँ, यहाँ हम लिख देंगे एक्वस, क्योंकि पानी तो पड़ा ही हुआ है, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में। आया कि नहीं आया बताओ, टोटल 100 लेके चले थे, 100 के 100 नहीं आने ऐसे हुए, 100 में से 90 वैसे ही रह गए, और 10 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए होंगे। तो 10 मॉलिक्यूल यदि ब्रेक हुए तो क्या हुआ, 10 एसिटेट आयन मिलेंगे, 10 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। तो ये लीजिए, तो बताइए, अब उसने हमसे सवाल क्या पूछा, उसने हमसे सवाल पूछा क्या, कि ये वीक एसिड क्यों है, कौन, एसिटेट आयन। तो जवाब है, ये रही इसकी रिएक्शन। और सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि
वीक एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं अपने एक्वा सॉल्यूशन में, उसको हम वीक एसिड बोलते हैं। तो इसलिए ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, ऐसा लैब में हमने करके देखा, इसलिए क्या है? वीक एसिड है। तो चेक कर लीजिए बच्चों, ड्यू टू इनकम्प्लीट आयनाइजेशन ऑफ, बस यही लिखना है आपको एग्जाम में, एसिटिक एसिड। उसके बाद सवाल पूछा प्रोपीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों प्रोपीन में जब एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तो प्रोपीन अंडरगो, अच्छा एक्सप्लेन करना है, प्रोपीन एडिशन रिएक्शन क्यों शो करती है बच्चों? तो जवाब है प्रोपीन में डबल बॉन्ड होता है। चेक कर लो, रीजन क्या है भाई? एडिशन रिएक्शन कौन दिखाएगा? जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो याद रखिएगा प्रोपीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए? ये प्रोपीन का लिखा हुआ है, हाँ दिखा दूं फटाफट, देख लो कहाँ पे दिखाएं, जगह भी तो नहीं है। यहीं पे दिखा दें प्रोपीन का, नेक्स्ट पेज पे, समझ जाना, दिल पे मत लेना, इसका आंसर नहीं है ये। प्रोपीन ये देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सही है। और 3 कार्बन को पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दोगे, क्योंकि प्रोपीन बनानी है, इसलिए कार्बन इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे। अब 1 2 3 हाइड्रोजन, सही है, और इसने 3 बना लिए, ये रहा इसका 4th हाइड्रोजन, इसने 2 बॉन्ड बना लिए, ये रहा इसका 3rd और ये रहा इसका 4th। और इसमें हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक। किसके प्रेजेंस में? निकल के प्रेजेंस में। क्या होगा याद करो, यहाँ से वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा? प्रोपेन बन लेगा, है ना, प्रोपेन बन लेगा। 1 2 3 कार्बन और सभी कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पे ये CH3 ऐसे ही रहेगा, ये लीजिए, ठीक। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, और चेक कर लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये दोनों हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेंगे। अब सुनो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, यानी कि 2 नए हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, और क्या बन जाएगा? प्रोपेन। तो प्रोपीन ने एडिशन रिएक्शन क्यों दिखाई? क्योंकि यहां पर क्या था? डबल बॉन्ड था। क्या था? डबल बॉन्ड था। और इस रिएक्शन में निकल कैसा काम कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट। ओके, वापस पीछे आ जाओ। फिर सवाल क्या पूछा उसने? कह रहा द गैस स्टोव हैव इनलेट्स फॉर एयर। सुनो बच्चों, जो गैस स्टोव होता है, ठीक है, उसमें इनलेट्स क्यों होते हैं? तो बच्चों यहां पे आ जाइए, हाँ यस, इनलेट्स क्यों होते हैं उसमें? ताकि जो भी फ्यूल आपने लिया हुआ है वो एक तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है, ताकि सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाए और हाइड्रोकार्बन का कंबशन अच्छी तरीके से हो जाए। समझ लो ना, स्टोव में छोटे छोटे होल बने रहते हैं, अब वो छोड़ा, आप होल में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से आती रहती है हवा से, बस इतना समझो आप, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो कंबशन होगा फ्यूल का, ठीक है ना। तो इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ, आप समझ जाना। क्या स्टोव्स में इनलेट्स क्यों बने होते हैं एयर के लिए? ताकि सफिशिएंट सप्लाई हो सके, किसकी? ऑक्सीजन की। ताकि क्या हो सके? कंप्लीट कंबशन। जब कंप्लीट कंबशन होगा तभी तो भारी मात्रा में आपको क्या मिलेगी? हीट मिलेगी, सही है ना। और यदि आपको भारी मात्रा में हीट मिलेगी तभी तो आप अपना खाना वाना पकाओगे अच्छे से, आपको एनर्जी मिलेगी। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे बच्चों फटाफट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आ जाएंगे आप, देखिए क्या कहता है यहाँ पर। कह रहा है कि लिस्ट टू टेस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डिस्क्राइब दीज टू टेस्ट, हाउ दीज टू टेस्ट आर परफॉर्म। अब देखो बच्चों, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या कि कोई ऐसा 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे बताओ लैब में जिसकी हेल्प से आप कार्बोक्सिलिक एसिड और और अल्कोहल के बीच में डिफरेंशिएट कर सको। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, पहले ध्यान से सुन लेना, सुनो बच्चों, आपको 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे बताने हैं जिससे आप लैब में ये पहचान सकें कि दिया गया कंपाउंड अल्कोहल है या दिया गया कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, पानी जैसे लगते हैं दोनों, ट्रांसपेरेंट, देखने में एक जैसे लगेंगे, तो कोई रिएक्शन करके पहचानना है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। अब सुनो, एक बात तो पहले ही बता दूं, कुछ लोग अगर इस क्वेश्चन में ये सोच रहे हैं ना कि हम दिखा देंगे, क्या, सुन लो ध्यान से बच्चों, कुछ लोग इस क्वेश्चन में अगर ये सोच रहे हैं कि हम इसमें अगर एस्टेरिफिकेशन दिखा देंगे बच्चों, तो आप गलत सोच रहे हो। सुन लो, पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि इसकी आंसर शीट में एस्टेरिफिकेशन लिखा हुआ था, रॉन्ग। सुन लेना ध्यान से बच्चों, देखिए जो एस्टेरिफिकेशन होता है, याद दिला दूं आपको, एस्टेरिफिकेशन में हम क्या करते थे? हाँ याद है क्या होता था बताओ? हम लेते थे हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे, और साथ में क्या लेते थे? अल्कोहल लेते थे। और बच्चों यहां पर स्वीट स्मेल वाला क्या बनता था? एस्टर। हाँ, यहाँ पे स्वीट स्मेल वाला क्या बनता था? एस्टर। और यहाँ से जो है वाटर आपका निकल जाएगा, और यहाँ हम यूज करते थे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, याद है? एसिडिक मीडियम में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते थे, मैंने आपको एनसीईआरटी वाले रिवीजन में कराया था, करेक्ट? ओके, तो साथ में अब क्या बनेगा वो सब छोड़ो आप, बस आप ये देखो जरा, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो भाई देखो, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बनेगा क्या? स्वीट स्मेल वाला। अब सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम क्या लेते थे, याद करो?
CH3COOH और प्लस एल्कोहल क्या पढ़ाया था तुम्हें, C2H5OH याद है, C2H5OH इथेनॉल लेते थे, इसको पलट दोगे तो OH लेफ्ट में आ जाएगा और C25 इधर चला जाएगा, C2H5 ये लो, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो C2H5 और इधर चिपका दो OH, इधर चिपका दो क्या OH। ठीक, फिर क्या पढ़ाया था मैंने, याद करो, मैंने आपको बोला था, ट्रिक बताया था मैंने आपको एक, क्या ट्रिक बताया था, मैंने बोला था H निकाल दो किससे, एसिड से, और OH निकाल दो एल्कोहल से, ये लो निकाल के बाहर फेंक दो इसको। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से OH आया, यहां से H, तो H2O बाहर हो गया, कैसे, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और जो बच जाएगा उसको जोड़ दो आपस में, इधर से क्या बचा CH3CO, CH3COO, और इधर से क्या बचा C2H5, लो बस यही जो बनता है इसी को हम एस्टर बोलते हैं। ठीक, नाम क्या है इसका, इथाइल एसीटेट। C2H5 एक एल्काइल है, इसके लिए हम यूज करेंगे शब्द क्या, इथाइल, और CH3CO को क्या बोलते हैं, एसीटेट। ठीक, तो नाम पड़ेगा क्या, इथाइल एसीटेट, या सही है, बस इथाइल एसीटेट काफी है। ठीक है, तो ये होता है, इसी की स्वीट स्मेल होती है। अब सुनो बच्चों, ये जो रिएक्शन ये नहीं लिखनी है इसमें, क्यों, क्योंकि आपको दो कंपाउंड दिए, दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपको इथाइल एसीटेट मिलेगा, तो भाई उससे ये पता चल रहा है ना कि हाँ पक्का हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, और पक्का हमारे पास क्या है, एल्कोहल मतलब इथेनॉल है, पक्का हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अंतर थोड़ी ना पता चलेगा भाई, ये थोड़ी ना बता पाओगे कौन सा एल्कोहल है कौन सा एथेनोइक एसिड है, नहीं बता पाओगे। हाँ, ये टेस्ट तब हो सकता है जब हमने आपको अकेले दे दिया एल्कोहल, हमने हमको अकेले दे दिया, हमने कहा लो भैया पता करो एल्कोहल है कि नहीं, केवल हमने आपको केवल एक कंपाउंड दिया लैब में, हमने कहा लो पकड़ो अब बताओ एल्कोहल है कि नहीं है। ठीक, तब आप बोलोगे अच्छा ठीक है भाई, हम तभी पता करेंगे जब आप हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दोगे, तब आप मेरे से कार्बोक्सिलिक एसिड मांगोगे, यानी कि एथेनोइक एसिड मांगोगे, दोनों को मिलाओगे, अगर स्वीट स्मेल आ गया तो एल्कोहल है। या अकेला अगर आपको हमने दे दिया कि लो कंपाउंड बताओ ये एथेनोइक एसिड है कि नहीं, सुन लो ध्यान से, अगर अकेले एल्कोहल का टेस्ट पूछ रहा है या अकेले एथेनोइक एसिड का टेस्ट पूछ रहा है, एसिटिक एसिड का, तब तो ये रिएक्शन वैलिड, क्योंकि एथेनोइक एसिड अगर मैं तुम्हें दे दूंगा पहचानने के लिए तो तुम मुझसे अल्कोहल मांगोगे, और अल्कोहल दूंगा तो तुम मुझसे एथेनोइक एसिड मांगोगे, समझे, स्वीट स्मेल आ गई तो आप बता दोगे कि मैंने आपको या तो अल्कोहल दिया होगा या तो एथेनोइक एसिड, समझ में आ गई बात। और सुनो, दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, डिफ्रेंशिएशन वाला क्वेश्चन है बच्चों ये, तो क्या चलेगा तो चलेगा ये, एक तो चलेगा लिटमस पेपर टेस्ट, सुन लो बच्चों कौन सा चलेगा, क्या बच्चों मैं नए पेज पे बता दूं यहाँ पर, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं, दिल पे मत ले लेना है ना, पीछे वाला ही बता रहा हूँ आपको बच्चों। एक तो चलेगा आपका क्या, नंबर 1 होगा आपका क्या, हाँ लिटमस पेपर टेस्ट, तो लिटमस पेपर टेस्ट, ठीक है, इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, AB रोड, याद है बच्चों, AB रोड, AB रोड का मतलब एस, ए का मतलब एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, याद है, ब्लू टू रेड, मतलब अगर आपके पास एसिड है तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। ठीक, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद है। ठीक, तो बच्चों ध्यान से सुनो, लिटमस पेपर टेस्ट में हमारे पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक, ये लीजिए, अरे मान लो इसमें है इथेनॉल C2H5OH, और मान लो इसमें क्या है CH3COH, तो बच्चों लिटमस पेपर लेंगे, कौन सा कलर का लोगे बताओ, ब्लू कलर का लोगे, ठीक तो ब्लू लिटमस पेपर लेके एक बार इसमें डिप करोगे, एक बार इसमें डिप करोगे, जिसमें ब्लू से क्या हो जाएगा रेड, चेक कर लेना, जिसमें ब्लू से रेड हो जाएगा वही तो एसिड होगा। और एसिड कौन होता है दोनों में से बताओ, एसिड होता है तुम्हारा एथेनोइक एसिड, करेक्ट, कोई डाउट है बताइए। ठीक, तो जिस सॉल्यूशन में या जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्लू लिटमस पेपर को डिप करने से उसका कलर रेड हो जाएगा वही क्या होगा आपका एथेनोइक एसिड। और एल्कोहल में आपको H दिखता तो है लेकिन ये एसिडिक नहीं होता है, एल्कोहल एसिडिक नहीं होता है, एल्कोहल H प्लस नहीं देता है, सुन लो ध्यान से, कई बार बता चुका हूँ, एल्कोहल H प्लस नहीं देगा, नो, दिख रहा है उसमें H लेकिन वो H प्लस नहीं देगा, सुन लो, ठीक, ये H प्लस देगा आपको, ठीक है, तो C2H5OH जो एल्कोहल है इथेनॉल, ये H प्लस आयन आपको नहीं देगा, ओके, यानी कि एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाएगा पानी में डालने पर, नो H प्लस आयन, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा, ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट होगी इसमें, डू नॉट कंडक्ट, क्योंकि कोई भी फ्री आयंस नहीं मिलेंगे यहाँ, नो फ्री आयंस, नो H प्लस आयन, नो फ्री आयंस, नो फ्री आयंस, सही है। और वहीं पर अगर आप एसिटिक एसिड लोगे CH3COH, ठीक, इसको अगर आप एक्वस, एक्वस का मतलब पानी में डाला है, ठीक,
ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो एसिटेट आयन मिलेगा CH3CO माइनस, और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन H+ आयन। ये देखिए H+ आयन मिल गया एक्वस, तो ये अपनी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। कोई डाउट है बताइए? और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री आयंस हैं, फ्री आयंस हो गए। ठीक, सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब सुनो, नेक्स्ट सुनो फटाफट। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये तो हो गया पहला टेस्ट। ठीक, अब दूसरा टेस्ट होता है, सुन लो ध्यान से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दो। पहला टेस्ट लिटमस टेस्ट आ गया सबको? तो लिटमस टेस्ट में कौन पास करेगा, एथनोइक एसिड। और ध्यान सुन लीजिए बच्चों, दूसरा टेस्ट जो आप लिखोगे डिस्टिंग्विश करने के लिए, एथनोइक एसिड और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, दूसरा टेस्ट होगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि आप रिएक्शन करा दो किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ओके, तो बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कौन रिएक्शन दिखाएगा, तो जवाब है इथेनॉल नहीं दिखाता है, इथेनॉल नहीं दिखाएगा, नो रिएक्शन। समझो समझो समझो। 2H5OH को यदि आप लगाओगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, Na, सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3। ठीक, कैसे बनता है, Na के ऊपर प्लस होता है और HCO3 के ऊपर क्या होता है, माइनस। इसको बोलते हैं सोडियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, दोनों को मिला दोगे HCO3 बन जाएगा। नो रिएक्शन, सुन लो ध्यान से, कोई रिएक्शन क्यों नहीं होती है, क्योंकि बच्चों ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम मतलब मेटल है, सोडियम मेटल, इतना तो पता होगा। सुनो, मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, सुन लो ध्यान से, मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, सोडियम एक मेटल है, यस सर, तो मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यस सर, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक इन नेचर है, यानी एक तरीके का बेस है ये, एक तरीके का बेस है ये। बेस किससे रिएक्ट करता है बताओ, एसिड से। बेस किससे रिएक्ट करता है, एसिड से। अब बताओ, अल्कोहल तो ना तो एसिड है और ना बेस है, सुन लो, अल्कोहल बेस भी नहीं, इसका OH जो दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप है, OH माइनस आयन नहीं देगा, तो अल्कोहल ना तो H+ देगा तुम्हें, ना OH माइनस देगा, याद रखना पानी में डालने पर। ओके, तो बच्चों ये तो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। अब ये तो बेसिक है और बेस क्या मांगता है, एसिड, ये एसिड है नहीं, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब आ जाओ आप, अब अगर आपने बच्चों एथेनोइक एसिड के साथ लगा दिया CH3COOH, एथेनोइक एसिड के साथ लगा दिया अगर आपने, किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लगा देंगे यदि आप, CH3COOH लगा दीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो रिएक्शन क्या होगी, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, चलो, मैंने सोचा रिकॉर्डिंग नहीं ऑन है, बच्चे कैसे देखेंगे, चलो देखो जरा इधर। ना बच्चों आप ध्यान से चेक करो, अब बताओ ये क्या है, बेसिक है, ये क्या है, बेसिक है। अब बताओ, और ये एसिड है, पक्का इतना तो पता है आपको। अब सुनो, एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस जब भी करता है रिएक्शन, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, सॉल्ट बना दो, वाटर बना दो। ठीक, अब सुनो, और साथ में जब भी कार्बोनेट होता है कौन सी गैस निकलती है, CO2। ये देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट में कार्बोनेट है, तो बच्चों CO2 गैस तो निकलेगी, यस सर, और वाटर और सॉल्ट बनेगा, यस सर, वाटर बना दिया, यस सर, और सॉल्ट कैसे बनेगा, तो जवाब है सॉल्ट कैसे बनेगा, ध्यान से चेक करो बच्चों, सॉल्ट ऐसे बनेगा, CH3COO, H को हटा के क्या लगा दो, Na, बस खत्म, H को हटा के लगा दो Na, CH3COO Na, ये लो, ठीक है, नाम पड़ेगा इसका क्या, सोडियम एसिटेट, सोडियम Na की वजह से सोडियम, और CH3CO माइनस क्या होता है, एसिटेट आयन, ठीक है, तो सोडियम एसिटेट नाम पड़ गया इसका, लो, ठीक है। तो बस ये रिएक्शन आपकी मेरे ख्याल से बैलेंस भी है, हाँ बैलेंस है, ठीक है ना, तो बस, तो ये आपको लिखना है कि जो है एथेनोइक एसिड आपका ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक, और दूसरा टेस्ट ये है कि जो एथेनोइक एसिड है वो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करके आपको एक ब्रिस्क एफिवेसेंस के साथ, सुन लो ये भी ध्यान से सुनो, ब्रिस्क एफिवेसेंस मींस बुदबुदाहट की आवाज के साथ आपको एक गैस निकलती हुई वहां पर सुनाई पड़ेगी। ठीक है, वो गैस कौन सी होगी, CO2, और इस CO2 गैस को आप लाइम वाटर में पास करोगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ वापस, क्या यही आंसर लिखें, फटाफट पढ़ लेते हैं, आ जाइए बच्चों यहाँ से, ब्लू लिट ये वाला आप पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, ये भी आप पढ़ लेना। ठीक दोनों मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, ये लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। ये सर यहाँ पे हमने इथेनोइक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया हाँ हाँ सर, तो इसने सोडियम एसिटेट फॉर्म कर दिया हाँ हाँ सर। तो ये जो हमारा सोडियम एसिटेट है ये थोड़ा स्लाइटली बेसिक इन नेचर होगा ना, हाँ इतना हाँ स्ट्रॉन्ग नहीं हाँ, होगा। यस, ये सोडियम एसिटेट बेसिक इन नेचर होगा, क्यों, क्योंकि कैसा सॉल्ट है ये कैसा सॉल्ट है बच्चों, ये सॉल्ट है आपका वीक एसिड, वीक एसिड होता है ये, वीक एसिड है ये, और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, चेक कर लो, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर वीक है सोडियम सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, हाँ ठीक है,
यस, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस नेचर का होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, थोड़ा सा बेसिक इसमें नेचर ज़्यादा ही होता है, सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो बेस नेचर डोमिनेट करेगा, तो इसका स्लाइटली नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो इस सॉल्ट का नेचर स्लाइटली कैसा होगा, बेसिक। ये एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में रिवीजन कराएंगे तो सब बताएंगे, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए, नोट कर लीजिए, अब टाइम हो गया, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, ओके।